Most welcome, guys. Today we are discussing about Kingdom Monera. As we know, Kingdom Monera is belong from prokaryotic. Kingdom Monera prokaryotic से बिलोंग करता है. प्रोकैरियोटिक के बारे में आप जानते हैं कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, अपसेंट होती हैं, वो क्या होते हैं? किंगडम मोनेरा में होते हैं. तो किंगडम मोनेरा में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा. फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है? सोल मेंबर होते हैं. यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा कौन होते हैं? तो बैक्टीरिया होते हैं, सोल मेंबर होते हैं आप किंगडम मोनेरा. सोल मेंबर का मतलब ये हो गया कि ये प्रिमिटिव होते हैं. मोनेरा के प्रिमिटिव मेंबर जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं. दे आर द मोस्ट अबाउंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आप जान रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जितने भी माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म माने जीव, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जीवों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं. जितने भी जीव ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर. यानी बैक्टीरिया पाया जाता है, प्रत्येक जगहों पर पाया जाता है बैक्टीरिया. इसीलिए तो कहा है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बैक्टीरिया क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. 100 of bacteria are present in a handful of soil. 100 मतलब सैकड़ों बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. किन में प्रेजेंट होते हैं? यदि आप एक मुट्ठी भर मिट्टी लेते हैं तो उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट. एक्सट्रीम मतलब ऐसे हैबिटाट जहाँ पर हर प्रकार के लिविंग बींग पाए जाने की संभावना नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. जैसे कि हॉट स्प्रिंग जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, डिजर्ट में, स्नो बहुत ज़्यादा ठंडी हो, या फिर डीप ओशियन बर्फीली पहाड़ियों में, या फिर डीप ओशियन में भी जहाँ पर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव. जहाँ पर बहुत ही कम लाइफ फॉर्म यानी एनिमल के पाए जाने की संभावना होती है, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. इसीलिए तो कहा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर यानी हर एक जगह पाए जाते हैं. और ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? एबंडेंट होते हैं. तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. मेनी ऑफ देम लिव इन. बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लिव इन मतलब किसी एनिमल के अंदर रहते हैं. एनिमल के अंदर भी बैक्टीरिया वही पाए जाते हैं जो एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. वो बेनिफिशियल एनिमल होते हैं. आगे चल के हम बताएंगे कि जुगाली करने वाले जानवरों के गट में मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है. वो बैक्टीरिया उसको नुकसान नहीं पहुंचाता. यानी बैक्टीरिया शरीर के अंदर भी होते हैं और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, अथवा शरीर के ऊपर भी रह सकते हैं. जब शरीर के ऊपर वो रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? वो पैरासाइट के रूप में रह रहे हैं. ठीक है ना. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बैक्टीरिया हर एक जगहों पर पाए जाते हैं, चाहे वो शरीर के अंदर हो, चाहे शरीर के बाहर हो, अथवा बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, या समुद्र के अंदर गहराइयों में, हर एक जगहों पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं. इसीलिए सोल मेंबर भी कहे जाते होंगे. बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी. बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में क्या किया गया है? ग्रुप किया गया. किसके आधार पर ग्रुप किया गया है? मायने ये रखता है. तो बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके शेप के आधार पर पूछा जाता है कि किसके आधार पर. तो उनके शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 4 ग्रुप में. दी स्फेरिकल. यदि बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं. स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं. यानी और बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए तो क्या कह देंगे? कोकाई कह देंगे. तो ये देखिए आप, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया यहाँ पर दिया गया है. इन सारे समूह वाले बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोकाई कह दिया जाता है. दूसरे प्रकार होते हैं रॉड शेप. यदि बैक्टीरिया रॉड शेप हो गए तो उसमें क्या कहेंगे? बैसिलस कहते हैं. तो यहाँ पर देखिए बैसिलाई लिखा हुआ है, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया है तो बैसिलाई वर्ड यूज किया गया है. यहाँ पर न्यूक्लियस भी दिखाया गया है. तो यदि बैक्टीरिया रॉड शेप्ड हुए तो बैसिलस कह दिया जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं दी कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. यदि बैक्टीरिया कामा शेप हुए यानी ये इस प्रकार के शेप के बैक्टीरिया अगर पाए गए तो कैसे उनको क्या कहेंगे? विब्रियो कहेंगे, वाइब्रियो कहेंगे.
और यदि स्पाइरल इस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, कुछ स्पाइरल नामा होंगे, तो इसे स्पाइरल कह दिया जाता है। इस प्रकार शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के हुए, कोकस हुए, बैसिलस हुए, स्पाइरल हुए और वाइब्रियो शेप के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में आगे कि बैक्टीरिया थ्रू दी बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। देखिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वो कह रहे हैं बहुत सिंपल होता है। यस फॉर स्ट्रक्चर, यस फॉर सिंपल। पूछा जाता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है कि नहीं होता, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, यद्यपि सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन उनका बिहेवियर देखिए तब चेंज होगा जब वो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, इसलिए उनका बिहेवियर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन उनका बिहेवियर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो पूछा जाता है बैक्टीरिया का क्या सिंपल होता है, क्या कॉम्प्लेक्स होता है, तो यस फॉर स्ट्रक्चर, यस फॉर सिंपल होता है। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बिहेवियर होता है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर हम तुलना करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया एक ऐसे ग्रुप में आते हैं जिसमें अधिकतर क्या करते हैं, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि अगर वो अलग अलग स्थानों पर हैं तो जाहिर सी बात है समुद्र में है तो उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस अलग होगा। अगर वो ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनका मेटाबॉलिक पोजीशन अलग होगा। तो इसलिए कहा गया कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है किनकी, बैक्टीरिया की। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार के सब्सटेंसेस से बनाते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो एग्जाम क्या होगा आंसर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑटोट्रॉपिक अपने भोजन को बनाते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। क्या दिया, फोटो मतलब लाइट, लाइट की सिंथेसिस में भी अपना भोजन बनाएंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहेंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कीमो का मतलब होता है केमिकल। यदि ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल का यूज करके अपने भोजन को सिंथेसिस करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहेंगे। दी बेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया बेस्ट मेजोरिटी, यानी बैक्टीरिया तो हेटरोट्रॉप भी होते हैं और ऑटोट्रॉप होते हैं, लेकिन अधिकतर बैक्टीरिया क्या होते हैं गाइस, अधिकतर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि बेस्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं या हेटरोट्रॉफ होते हैं, तो बेस्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अगर वो हेटरो मतलब दूसरे के ऊपर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन यानी दूसरे से जो भोजन प्राप्त करते हैं वो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, उन्हें हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी इसकी परिभाषा यहाँ दिया है कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं सिंथेसाइज करते हैं, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ आर फूड, अथवा मरे हुए, या यहाँ पर भी देखिए ऑर्गेनिक मैटर। आपने तो सीवेज का नाम सुना होगा, सीवेज में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो डेड होते हैं, उस सीवेज को प्योरीफाई करने के लिए बैक्टीरिया का है यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया उस सीवेज का को अपना न्यूट्रिशन बना लेते हैं और उस वेस्ट मटेरियल को यानी सीवेज को क्या करते हैं, प्योर कर देते हैं और फिर उस पानी को गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। तो यानी वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कौन से टाइप बैक्टीरिया होते हैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा हम देखेंगे अब गाइस, इसमें जो क्वेश्चन बनता है ये सब होते हैं कि बताइए सिंपल क्या होता है, स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बिहेवियर उनका कॉम्प्लेक्स होता है, अधिकतर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो मोस्ट एक्सटेंसिव बैक्टीरिया मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, अधिकतर बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमारे नीट पॉइंट व्यू से बनते हैं। दूसरा हमें मेडिकल का ऐसा, देखिए मेडिकल का ऐसा कोई कंपटीशन ना हो जिसमें से आर्की बैक्टीरिया से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, देखिए स्पेशल दिया है तो कंपटीशन में भी स्पेशल होते हैं ये कंपटीशन के लिए। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट सच एज एक्सट्रीम साल्ट
एरिया, देखिए दीज बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट। मोस्ट हार्श हैबिटाट का मतलब ये हो गया कि बहुत ही अलग प्रकार के हैबिटाट में ये पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा साल्टी एरिया। आप सोचिए ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, हैलोफाइल्स कहेंगे। अथवा ऐसा भी पूछा जाएगा कि हैलोफाइल्स बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं, तो साल्टी एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, हैलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग, यदि बैक्टीरिया ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल कहेंगे। देखिए यहाँ पर दो वर्ड यूज किया गया, हार्ट का मतलब थर्मो हो गया, लेकिन एसिडोफाइल भी यूज किया जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। दे देगा थर्मोफाइल्स हार्ट रहेगा या थर्मो एसिडोफाइल्स रहेगा, तो याद रखिए थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया जो होते हैं हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। एंड मार्सी एरिया मतलब हो गया मेथेनोजन, यानी कि मार्सी एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को नाम क्या होगा, मेथेनोजन बैक्टीरिया। तो देखिए मेथेनोजन बैक्टीरिया हुआ, हैलोफाइल्स बैक्टीरिया हुए, थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया हुई, ये सब बैक्टीरिया हमें काफ़ी केयर करके पढ़ना है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफर होते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होता है कि क्योंकि उनमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखिए सेल वॉल स्ट्रक्चर के साथ यूज किया गया डिफरेंट, यानी यदि वो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में है तो उसका सेल वॉल अलग होगा, साल्टी एरिया में है तो उस बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग होगा, तो डिफरेंट इसीलिए यूज किया गया कि डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है पाया जाता है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसीलिए मैंने बता दिया पहले कि डिफरेंट सेल वॉल पाया जाता है तो डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी डिफरेंट प्रकार के सेल वॉल पाए जाने की वजह से ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, यानी बहुत अलग अलग प्रकार की कंडीशन वो सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो बैक्टीरिया के सेल वॉल हॉट स्प्रिंग होंगे वही बैक्टीरिया जो होता है साल्टी एरिया में सर्वाइव कर सकता, हो सकता है सर्वाइव ना कर सके क्योंकि साल्टी एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या होगा, अलग होगा। अब देखिए आगे क्या है, मेथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। मेथेनोजन एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। गट आप जानते हैं रूमिनेंट एनिमल मतलब जुगाली करने वाले जानवर जो भोजन करने के बाद अपने मुंह को हिलाते रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं। सच एज काऊ एंड बफेलो, यानी काऊ और बफेलो में, यानी कि काऊ बफेलो के गट में ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, यानी मेथेनोजन बैक्टीरिया काऊ और बफेलो के गट में पाए जाते हैं तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मेथेन गैस का प्रोडक्शन कहते हैं, यानी मेथेन गैस को हम लोग बायोगैस बोला जाता है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा मेथेन की होती है, ऐसा लर्न कर सकते हैं। फ्रॉम द डग ऑफ दिस एनिमल के, यानी उस एनिमल के डग से मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उनमें से बायोगैस निकलती है और इस बायोगैस का यूज हम लोग किचन में फूड बनाने में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब पॉइंट जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको कैसे पढ़िए। जैसे कि इसमें से क्वेश्चन पूछने वाला पॉइंट क्या होता है कि थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं, हेलोफाइल्स क्या होते हैं, मेथेनोजन क्या होते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल डिफरेंट होता है, क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि उनको अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, सर्वाइव करना होता है। और उसके बाद पूछा जाता है कि रूमिनेंट एनिमल के गट में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो नाम होगा मेथेनोजन। देखो मेथेनोजन से मतलब हो गया मेथेन को प्रोडक्शन करने वाली बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, मेथेनोजन बैक्टीरिया कहेंगे। तो ये सब पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।